मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिनियंस के बारे में बताया जाता है कि मिनियंस पानी के अंदर पैदा हुए थे और कोई भी बड़े क्रिएचर को देखकर ये उसी के पीछे पीछे चल पड़ते थे। और एक तरीके से इन मिनियंस को आदत थी किसी भी बड़े और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर को फॉलो करने की। और देखते देखते ये मिनियंस बढ़ते चले गए, जिसके बाद में ये मिनियंस एक बड़ी फिश को फॉलो करते करते पानी से एक बाहर सरफेस में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक डायनासोर आकर उस फिश को मार देता है, जहाँ ये मिनियंस उस डायनासोर को ही अपना बॉस मानने लगते हैं। लेकिन हमेशा बॉस के लिए अच्छा काम करना ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वो कई बार अपने बॉस को परेशान कर देते हैं। एक दिन तो मिनियंस की बेवकूफ़ी की वजह से वो डायनासोर एक वोल्केनो में गिरकर मारा जाता है, जिसके बाद सदियाँ आगे बढ़ जाती हैं और अब मिनियंस ने अपना बॉस भी चेंज कर दिया था। और इस बार उनका बॉस था एक आदि मानव, लेकिन वो उसे भी अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। फिर एक दिन जब उनके सामने एक बियर आ जाता है, तो फिर उन मिनियंस की बेवकूफ़ी की वजह से वो आदि मानव भी मारा जाता है। यानी कि उन मिनियंस ने फिर से अपना बॉस खो दिया था। फिर हर सदियों बाद मिनियंस अपना बॉस चेंज करते जा रहे थे। एक बार तो इन लोगों ने एक ड्रैकुला को अपना बॉस बनाया था, लेकिन उस ड्रैकुला के सामने इन्होंने विंडो के कर्टन खोल दिए और धूप आने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। फिर बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ये मिनियंस ग्रुप बनाकर एक बर्फीली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें केव मिलती है। केव के अंदर रहने की वजह से ये सेफ तो थे, लेकिन इनके पास कोई लीडर नहीं था। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और इनकी लाइफ से सारा एक्साइटमेंट चला जाता है, क्योंकि इन्हें अपने बॉस की कमी खल रही होती है। फिर जिसके बाद इनमें से एक मिनियन, जिसका नाम केविन होता है, वो सोचता है कि हम सब लोगों के लिए मैं एक बॉस ले आऊँगा। जिसके बाद में वो खुद के लिए कुछ वॉलंटियर्स को आगे बुलाता है और उनमें से एक छोटा सा मिनियन निकल कर आता है, जिसका नाम बॉब था। तो केविन को लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरे मिनियन को आगे आने के लिए कहता है। पर गलती से एक स्टुअर्ट नाम का मिनियन, जिसे पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, वो आगे आ जाता है। जिसके बाद केविन, बॉब और स्टुअर्ट सारे मिनियंस के लिए बॉस ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर ये मिनियन एक सी के थ्रू ट्रैवल करके न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाते हैं। और जिसके बाद वो तीनों सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। फिर भटकते हुए ये एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये तीनों अलग हो जाते हैं। फिर रात होने पर ये फिर से आपस में मिल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों वहीं पर रात बिताने का सोचते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो वहाँ पर रखा टीवी देखने लगते हैं। लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से स्टुअर्ट टीवी की केबल को हिलाने लगता है। जिसके बाद में उसमें एक चैनल शुरू हो जाता है और उसमें एक सीरियल आ रहा था। उसमें सारे विलन्स के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ एक स्कारलेट नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो अब तक की सबसे खतरनाक विलन थी। जब ये मिनियन स्कारलेट को देखते हैं, तो तभी ये मिनियन सोचते हैं कि हमें यही बॉस चाहिए। लेकिन स्कारलेट का शो हो रहा था ऑरलैंडो के अंदर। अब ये मिनियन हर किसी से ऑरलैंडो का रास्ता पूछने लगते हैं। जिसके बाद ये मिनियंस चलते चलते एक हाईवे में खड़े हो जाते हैं लिफ्ट मांगने के लिए, लेकिन उनको कोई भी लिफ्ट नहीं देता। जिसके बाद ये सोचते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। जिस पर वो ऑरलैंडो का एक साइन बोर्ड बनाकर रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर एक कार उनके सामने रुक जाती है। कार में बैठे हुए लोगों को मिनियंस बहुत क्यूट लगते हैं। जिसके बाद वो उनको कार में बिठा लेते हैं लिफ्ट देने के लिए। फिर थोड़ा आगे जाकर मिनियंस को पता लगता है कि पूरी फैमिली तो चोरों की फैमिली है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से एक बैंक लूट लिया था। जिसके बाद पुलिस उनके कार का पीछा करने लगती है। फिर गलती से बॉब और स्टुअर्ट के हाथों में एक बड़ी सी गन लग जाती है, जिससे कि एक गोली सीधा जाकर पानी की टंकी में लग जाती है और वो टूटकर रोड पर आगे गिर जाती है और उससे सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे पुलिस की सारी कार्स आपस में ही टकरा जाती है। फिर मिनियंस और वो लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद ये फैमिली उन मिनियंस को थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर दूसरी तरफ जहाँ सारे मिनियंस एक केव के अंदर थे, तब वहाँ पर बड़े बड़े येटी आ जाते हैं। फिर ये मिनियंस इन्हीं को अपना बॉस बना लेते हैं। और दूसरी तरफ ये फैमिली भी ऑरलैंडो ही जा रही थी, और वो भी वही शो देखने के लिए जिसमें कि सारे विलन्स आने वाले थे। मिनियंस भी इन्हीं लोगों के साथ एंट्री कर लेते हैं। फिर जिसके बाद वो लोग इस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो शो होना था, जहाँ वो मिनियंस एक से बढ़कर एक विलन से मिलते हैं। जिसके बाद शो शुरू हो जाता है, जहाँ पर स्कारलेट निकल कर आती है, जिसे देखकर मिनियंस बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद स्कारलेट बताती है कि मैंने अब तक अकेले ही बहुत सारे क्राइम किए हैं, लेकिन मुझे अब पार्टनर की ज़रूरत है। जिसके बाद वो सबको एक डायमंड दिखाती है और उन सब लोगों को कहती है जो भी मेरे हाथों से ये डायमंड चुरा लेगा वही मेरा अगला पार्टनर बनेगा। फिर एक के बाद एक विलन उसके हाथ से डायमंड लेने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और इन्हीं सब भाग दौड़ में मिनियंस भी उन्हीं के बीच में फंस जाते हैं। और फिर जब स्कारलेट सारे विलन्स को उठा के फेंकती है, तब उसके हाथ में डायमंड नहीं एक टेडी बियर होता है, और मिनियंस के हाथों में गलती से वही डायमंड लग जाता है जो स्कारलेट के हाथ में होता है, जहाँ पर स्कारलेट इन्हीं मिनियंस को अपना एम्प्लॉय बना लेती है।
जिसके बाद स्टुअर्ट, बॉब और केविन स्कारलेट के साथ उसके प्राइवेट जेट में बैठकर उसके कैसल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ केव में बैठे सारे मिनियंस उन येट्टी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से उनमें से एक येट्टी मारा जाता है, जिसके बाद सारे येट्टी भड़क जाते हैं। और इधर स्कारलेट भी अपने कैसल में पहुंच जाती है, जहां वो मिनियंस को अपने हस्बैंड हब से मिलवाती है। जिसके बाद स्कारलेट उनको ये भी दिखाती है कि उसने अब तक कितना सामान चोरी किया है और उसके पास कितने सारे पैसे और ज्वेलरी हैं। लेकिन अभी भी उसका एक ड्रीम बाकी था, उसको यहाँ की क्वीन बनना था और उसे क्वीन का क्राउन अपने सर में चाहिए था। जिसके बाद स्कारलेट मिनियन के सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुमने मुझे ये क्राउन लाकर दे दिया तो इसका मतलब तुम्हारी नौकरी पक्की। और दूसरी तरफ केव में रहने वाले सारे मिनियंस अब वो बाहर निकल चुके थे। फिर स्कारलेट और हब मिनियंस को अपनी लैब में लेके जाते हैं, जहाँ पर हब ने अच्छे खासे इन्वेंशन किए होते हैं। जहाँ पर हब उन तीनों को अपने एक एक इन्वेंशन देता है। वो बॉब को एक मशीन हैंड, केविन को एक लावा गन और स्टुअर्ट को एक हिप्नोटाइज वाली कैप देता है। अब रात होने पर ये सब सोने जाते हैं। तब वहाँ पर बॉब स्कारलेट को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। तब स्कारलेट उनको एक स्टोरी सुनाने लगती है। वो उसमें बताती है कि एक फॉक्स थी जिसने 3 पिगीज़ को अपने काम के लिए रखा था, लेकिन जब उन पिगीज़ ने उसका काम नहीं किया तो वो फॉक्स उन पिगीज़ को खा गई। बॉब तो ये स्टोरी सुन के सो गया था, लेकिन स्टुअर्ट और केविन को समझ में आ चुका था कि अगर उन्होंने स्कारलेट का काम नहीं किया तो उन्हें मार देगी। फिर अगले दिन मिनियंस उस कैसल के एंट्री गेट में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्होंने क्राउन चुराना था, लेकिन उनको अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं मिलती। जिसके बाद ये अपना गेटअप चेंज करके एंट्री कर लेते हैं। फिर ये लोग एक प्रोहिबिटेड एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां उनको गार्ड मिलते हैं, लेकिन स्टुअर्ट उनको अपनी कैप की हेल्प से हिप्नोटाइज कर लेता है, जहां वो गार्ड डांस करने लगते हैं। जहां वो मिनियन उनसे बचते हुए उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्राउन रखा था, लेकिन वहाँ पर क्राउन की सेफ्टी के लिए एक और गार्ड होता है और उस गार्ड की हालत देखकर ये तीनों मिनियंस काफ़ी हंसते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो कैप्सूल भी अपनी असली जगह में जाने वाला था। जिसके बाद मिनियन भी उसी कैप्सूल के ऊपर बैठकर नीचे तक पहुंच चुके थे। फिर बॉब अपने स्ट्रेचिंग हैंड से उस क्राउन के बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ गार्ड उनको देख लेते हैं, जिसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ता है। फिर भागते भागते वो तीनों एक पार्क में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बॉब एक स्टोन पर लगी स्वॉर्ड निकाल लेता है कि तभी यहाँ के सारे लोग बॉब के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि अगर कोई भी उस स्टोन से स्वॉर्ड निकाल लेगा तो वही अगला किंग बनेगा। और ये न्यूज़ तो अब टीवी पर भी दिखाई जाती है, जहाँ वो न्यूज़ स्कारलेट भी देखती है, पर उसे ऐसा लगता है कि मिनियंस ने उसके साथ चीट किया है। और दूसरी तरफ सारे मिनियंस भी न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रैवल करने लगते हैं, क्योंकि केविन ने उनको फ़ोन करके बता दिया था कि वो तीनों न्यूयॉर्क के अंदर हैं। फिर जब बॉब को क्राउन पहना दिया जाता है तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, जहाँ ये मिनियंस बहुत सारी ऐश करते हैं। लेकिन उनका ये मज़ा ज़्यादा देर तक नहीं था, क्योंकि वहाँ पर स्कारलेट पहुँच चुकी थी, जहाँ वो मिनियन उसे बताते हैं कि हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन स्कारलेट उनकी कोई बात नहीं मानती और उनको कहती है कि मुझे यहाँ की क्वीन बनना था, मगर तुमने तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। जिसके बाद मिनियंस को अपनी जान बचाने के लिए स्कारलेट को यहाँ की क्वीन बनाना पड़ता है, जहाँ स्कारलेट उन मिनियंस को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं करूँगी और तुम्हारी सारी मिनियन आर्मी भी अब मेरे साथ यहाँ पर रह सकती है। जिसके बाद वो उनको एक कमरा देती रहने के लिए, लेकिन असल में स्कारलेट ने इन तीनों को टॉर्चर रूम में बंद कर दिया था, जहाँ पर हब पहले से ही मौजूद था उनको टॉर्चर करने के लिए। लेकिन हब इनको टॉर्चर नहीं कर पाता, क्योंकि उन पर कोई भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद हब भी इन मिनियंस के साथ मस्ती करने लगता है। तभी इन मिनियंस को बाहर जाने का रास्ता भी पता चल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ स्कारलेट अपनी नई ड्रेस और हेयर स्टाइल बनवा रही थी, और दूसरी तरफ मिनियन रास्ता ढूंढकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो टनल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। वहीं स्कारलेट की अब ताजपोशी होने वाली थी। जिसके बाद मिनियन उस कैसल के टॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको एक बी तंग करने लगती है, और तभी तो मिनियन गलती से एक झूमर के ऊपर आकर गिर जाते हैं और वो झूमर लूज होने लगता है। और जैसे ही स्कारलेट को क्राउन पहनाने जाने वाला था, तभी वो झूमर नीचे गिर जाता है। फिर सभी को लगता है कि स्कारलेट उसमें दबकर मारी गई, लेकिन तब स्कारलेट अपनी ड्रेस में लगे वेपन से उस झूमर को उड़ा देती है और सबके सामने आ जाती है। और अब तो वो मिनियंस को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, और वो अपने सारे विलन्स को इनके पीछे लगा देती है, जहाँ ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद बॉब और स्टुअर्ट तो पकड़े जाते हैं, लेकिन केविन वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब मिनियंस की आर्मी भी इस सिटी में पहुँच चुकी है। जिसके बाद केविन पुरानी क्वीन से मदद लेने जाता है, तो क्वीन केविन को बोलती है कि मुझे पता है कि स्कारलेट क्वीन बनने वाली है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर केविन यहाँ पर अपनी जान बचाता हुआ स्कारलेट के घर पहुँच जाता है,
जहाँ वो हब की लैब के अंदर से सारे गैजेट और वेपन लेने लगता है। लेकिन वहाँ पर भी स्कारलेट के भेजे हुए विलन आ जाते हैं, जहाँ केविन गलती से एक मशीन के अंदर चला जाता है जिसका अभी भी काम चल रहा था। जिसके बाद वो मशीन में लगे हुए बटन्स को प्रेस करने लगता है, जहाँ देखते ही देखते वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और सारा रिएक्शन हो जाता है केविन के ऊपर, जिससे केविन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और वो स्कारलेट का घर तोड़कर बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ स्कारलेट बॉब और स्टुअर्ट को उड़ाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर केविन पहुँच जाता है, जहाँ केविन बॉब और स्टुअर्ट की जान बचा लेता है। जिसके बाद केविन की आवाज़ सुनकर सारे मिनियंस भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद स्कारलेट अपनी ड्रेस का एक बड़ा सा वेपन बना लेती है, जिसे वो केविन के ऊपर शूट कर देती है। लेकिन केविन उस मिसाइल को पकड़कर खा लेता है और साथ ही वो स्कारलेट को भी पकड़ लेता है। तो पहले तो सारे मिनियन आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें केविन ने अपनी जान दे दी, तो सभी को बहुत दुख होता है और सारे मिनियंस रोने लगते हैं। जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो उस ब्लास्ट में बच गया था और वो अपनी ड्रेस का पैराशूट बनाकर नीचे उतर चुका था। सारे मिनियंस केविन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जो पुरानी क्वीन थी उन्हें फिर से उनका क्राउन दे दिया जाता है, जहाँ उन तीनों मिनियंस को स्टेज पर बुलाया जाता है उनको रिवॉर्ड देने के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरी सिटी को बचाया था। बॉब को एक छोटा सा क्राउन दिया जाता है उसके टेडी बेयर के लिए, और स्टुअर्ट को गिटार दिया जाता है क्योंकि स्टुअर्ट को गिटार बजाना बहुत पसंद था। जिसके बाद केविन को रॉयल स्वॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। तब वहाँ पर स्कारलेट आकर फिर से क्राउन चुरा लेती है, लेकिन इस बार वहाँ पर छोटा ग्रुप पहुँच जाता है जो उनको फ्रीज करके उसके हाथों से क्राउन ले लेता है, जहाँ सारे मिनियन ग्रू से मिलते हैं और उसी को अपना बॉस बना लेते हैं। जिसके बाद ये मिनियंस ग्रू के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।